गाइज अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं या फिर आप पहले रन कर चुके हो या फिर आप रन करने वाले हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये मैं आज आपको 5 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। इन 5 स्टेप के थ्रू आप यहाँ पर अपनी एडवर्टीजमेंट की जो सेल्स है, जो लीड्स है, उसको आप बेहतर तरीके से आप यहाँ पर स्केल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीन पर। लेट्स सी। तो गाइस मैंने आपसे बोला यहाँ पर हम आज इस वीडियो में 5 पॉइंटर जो देखने वाले हैं जिससे आप अपनी फेसबुक एड्स को बूस्ट कर पाएंगे। वो क्या क्या 5 पॉइंटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमाइज योर एड क्रिएटिव, सेकेंड वन इज द राइट टारगेट ऑडियंस, ठीक है। देन थर्ड वन इज इंप्रूव योर लाइक एड कॉपी एंड हेडलाइंस, then optimize for conversion, then last one is monitor and scale winning ads। तो ये की 5 पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट को स्केल कर सकते हो, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं ये क्या की पॉइंट्स है क्या नहीं है इन डेप्थ में। लेट्स सी। अब देखो सबसे पहला पॉइंटर यहाँ पर गाइस लेते हैं हम, ऑप्टिमाइज योर एड क्रिएटिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज आई कैची इमेजेस और वीडियोस, है ना। जो भी हम एड कॉपी में, ठीक है, इमेजेस यूज करेंगे या जो वीडियोस यूज करेंगे वो बहुत आई कैची होना चाहिए, ठीक है, इंगेजिंग होना चाहिए। जितना आई कैची वीडियो या इमेजेस आप यूज करेंगे उतना यूजर का इंटरेक्शन और इंगेजमेंट बढ़ेगा। जब यूजर का इंगेजमेंट और इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो 100% आपके पास कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सेकेंड पॉइंटर क्या गाइस, यहाँ पर आपको यहाँ पर टेस्ट डिफरेंट एड फॉर्मेट्स करने पड़ेंगे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो, कैराउजल और इमेजेस, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज पर रिलाय नहीं कर सकते हैं गाइस कि हमको इमेजेस एड्स के थ्रू ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं। वी नीड टू अबाउट टेस्टिंग। हमको यहाँ पर मल्टीपल एड फॉर्मेट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ पर 2 वीक 3 वीक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमको एक विनिंग एड्स नहीं मिलेगा या हमको एक विनिंग एड फॉर्मेट नहीं मिलेगा। अगर आपने ये चीज नहीं करी, आपने इमेजेस यूज कर लिया, आपको आउटपुट नहीं आया, तो आपको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट मेरा लाइक सही नहीं है, ठीक है, या मैं एडवर्टीजमेंट में कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, तो वहां पर हमको नेगेटिविटी जल्दी आ जाएगी। बट डिफरेंस कहां होता है, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस इंटरेस्ट, कि ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है। देन तीसरा पॉइंट गाइस आता है यहाँ पर, रिफ्रेश क्रिएटिव एवरी 7 days और 10 days टू अवॉइड एड फटीग, ठीक है। एड फटीग इट्स ऑल अबाउट क्या हो गया कि यूजर को एक ही एड बार बार दिख रहा है, थोड़ा सा बोर हो जाता है ना। तो जो भी आप एड कॉपी यूज कर रहे हैं उसको कोशिश करें 7 से 10 दिन में आप इमेजेस मतलब एड कॉपी आप चेंज करते रहें, जिससे यूजर का भी एक इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है, और आपके एड्स भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स आते रहेंगे, राइट। देन इसके बाद अब यही चीज मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, कि लाइक जो दूसरे ब्रांड्स वो कैसे लाइक एक्टिविटी करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, उसके लिए आपको मेटा एड्स लाइब्रेरी पे आ जाना है ना। यहाँ पर लाइब्रेरी पे आएंगे, देन यहाँ पर आप लाइक ऑल एड्स पे जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन ले लिया, ठीक है, अमेजोन इंडिया, है ना। राइट नाउ ये तो अभी कम एड्स रन कर रहा होगा, 460 एड्स है ना। अब देखो द फर्स्ट वन इज किचन अप्लायंसेस, सेकंड किस पे, लाइक डिनर वेयर एंड कुकवेयर, ठीक है, होम अप्लायंसेस, ठीक है, किचन अप्लायंसेस, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इमेजेस अलग अलग यहाँ पर टेस्टिंग करी जा रही है ना। अब जैसे यूज समरी डिटेल्स पे जाते हैं, फिर इसके बाद अगर मैं सी एड डिटेल पे एक पे जाता हूं मैं, है ना, क्या इसके मल्टीपल देखो वर्जन आप देख रहे हैं, दिस इज अ मल्टीपल वर्जन, हियर यू कैन सी, ठीक है, ये क्या है, इसके मल्टीपल वर्जन है गाइस, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक इमेजेस तो इन्होंने ले लिया, ये वाला इमेजेस तो ले लिया, बट इसी के क्या है, मल्टीपल वर्जन्स के भी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं जिससे ऑडियंस का टेस्ट पता लगते रहे, ठीक है, कि लाइक कौन सा एड कॉपी से ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है। ठीक, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव, जो कि हमारा पहला पॉइंट है ना। जब ये बड़े बड़े ब्रांड्स गाइस यूज कर रहे हैं तो हमको तो यूज करना ही है, ठीक है। अगर हमको लाइक इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है तो हमको ये छोटे छोटे पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर लाइक बजट हमारा ऐसे ही एग्जॉस्ट होता रहेगा, है ना। देन सेकंड पॉइंटर यहाँ पर आता है गाइस, टारगेट द राइट ऑडियंस, ठीक है। अब टारगेट द राइट ऑडियंस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, लाइक ये कोई छोटा टर्म नहीं है ना। जब इनिशियली मैं आपको 2 टर्म्स में आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब इनिशियली गाइस क्या होता है कि नया बिजनेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई नया बिजनेस है ना, तो वहां पर लाइक कई सारे जो बिजनेस ओनर होते हैं, है ना, वो ये सोचते हैं कि लाइक हमको डे 1 से सेल आ जाए, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी भी गलत है, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको मेन चीज क्या करनी है, इस मेन चीज फोकस करनी होती है ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए।
जो भी आप ऑडियंस यहाँ पर आप बिल्ड करेंगे, ठीक है, फिर उस ऑडियंस के साथ में आप रीमार्केटिंग करो तो आपका जो लाइक सेल है वो एक्स नंबर से आपका क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो वही पॉइंटर यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, यूज लुक लाइक ऑडियंस टू रीच सिमिलर पीपल टू योर कस्टमर। जो आपके पास ऑलरेडी पहले से ऑडियंस आपने बिल्ड करी है, वो ऑडियंस या उसके जैसी ऑडियंस आप बिल्ड करें, देन उसके बाद यहां पर आप उसको रिटारगेट करें, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, रीटारगेट वेबसाइट विजिटर एंड एंगेज यूजर विद द कस्टम ऑडियंस। मतलब ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट हो चुकी है, लाइक प्रोडक्ट पेज पे गई है, आपके वेबसाइट किसी पेज पे गई है, ठीक है, एप्लीकेशन पे गई है, कहीं पे भी अगर विजिट करी है, ठीक है, तो उसी ऑडियंस को बार बार आप रिटारगेट करें, ठीक है। देन लास्ट वन इज एक्सक्लूड इररिलेवेंट ऑडियंस टू अवॉइड वेस्टेड एड स्पेंड। जो आपके यहाँ पर अनयूज्ड ऑडियंस है, जैसे अनयूज्ड यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज आपकी वेबसाइट है, उस पे लाइक 1 लाख विजिटर आ गए, है ना। अब 1 लाख में से यहाँ पर मान के चलिए 1000 लोगों ने परचेस कर लिया, ठीक है। अब जो 1000 पीपल है, जो ऑडियंस है, इन्होंने परचेस कर लिया प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये ऑडियंस आपकी किसी काम की नहीं है क्योंकि उसने प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, परचेस की एक ऑडियंस बनाएंगे, उसको आप एक्सक्लूड में डाल देंगे, ठीक है। तो फिर वहां पर आपका कॉस्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब एड स्पेंड जो हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, वो आपका वहां पर बचना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत राइट वे में टारगेट होनी चाहिए, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंटर आता है, ठीक है, वो है हमारा लाइक इंप्रूव योर एड कॉपी एंड हेडलाइन, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंटर देख रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंटर हमारा इंप्रूव योर एड कॉपी एंड हेडलाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइक जो हमारी हेडलाइन होती है, ठीक है, वो नीचे दिखती है, अभी मैं आपको रेफरेंस में दिखाऊंगा, जो नीचे दिखती है, ठीक है, वो प्रॉपरली आई कैची होनी चाहिए, ठीक है। यूज क्लियर कंपाइलिंग एंड लाइक बेनिफिट ड्रिवन मैसेजेस, ठीक है। मतलब जो हेडलाइन या जो प्राइमरी टेक्स्ट आप लिखेंगे, यूजर को वो मैसेज एकदम क्लियर जाना चाहिए, कंपाइलिंग होना चाहिए एंड बेनिफिट ड्रिवन मैसेज, मतलब ये ऐड तो केवल उसी के लिए है, ये बेनिफिट केवल उसी को मिलने वाला है। इस टाइप से अगर आप मैसेज कन्वे करेंगे तो 100% यूजर कन्वे होगा, ठीक। सेकंड, टेस्ट डिफरेंट हुक्स एंड सीटीए कॉल टू एक्शन, ठीक है। सीटीए इट्स ऑल अबाउट द कॉल टू एक्शन। यहाँ पर आप डायनेमिक क्रिएटिव वाला ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अभी आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कैसा होता है। एज वेल एज जितने डिफरेंट आप सीटीए यूज करेंगे उतना अच्छा है, राइट। देन लास्ट वन इज कीप द कंसाइज शॉर्टर कॉपी लाइक ऑफन परफॉर्म्स बेटर। मतलब कि जितना आप छोटा रखोगे, लाइक इमेजेस में लाइक कम टेक्स्ट हो गया, है ना, एज वेल एज वीडियो आपका लाइक कम लेंथ का हो, ज्यादा लेंथी ना हो, जितना छोटा है, जितना क्रिप्ट सही और जितना इंगेजिंग आप रखेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो आपका परफॉर्म बेटर करे, है ना। अब यही चीज मैं आपको थोड़ा सा लाइक लाइव दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो यहाँ पर हम ऐड लाइब्रेरी पे आ गए, है ना। लाइक अमेजोन का ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात है ना, ये वीडियो ऐड लगा रहे हैं, लाइक इसकी ऐड समरी पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इनकी दो यहाँ पर है। अब देखो गाइस, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट भी एकदम लाइक स्पेसिफिक है, ठीक है। गेट होली स्किन केयर एंड ब्यूटी एसेंशियल्स ऑन अमेजोन। अब जैसे होली आने वाली है, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लाइक ये केवल उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट डाल रहे हैं, है ना। अब इनके आप देख सकते हो, ठीक है, लाइक जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पे इमेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कम है। अगर वीडियो को प्ले भी करेंगे तो 6 सेकंड का है। अब गाइस आपने अगर एक चीज नोटिस करी है, तो जो वीडियो में टेक्स्ट है वो सेम है, प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो एक 6 सेकंड के वीडियो में उन्होंने 3-4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो कर दिए, ठीक है। दैट इज द आई कैची कंटेंट, राइट। अब इसके भी अपने वर्जन है, लाइक मल्टीपल वर्जन है ना। अब गाइस जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लाइक स्टोरीज के साइजेस में, रील्स के साइजेस में है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक राइट कॉलम एक प्लेसमेंट होता है, उसके साइजेस में है। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये रिवॉर्डेड जो वीडियोस होते हैं, है ना, ये उसके साइज में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। अब देन इसके बाद यहाँ पर आप हेडलाइन पे आओगे तो हेडलाइन यहाँ पर लिखा होली एसेंशियल्स ऑन अमेजोन, ठीक है। तो हेडलाइन जो है ना इस टाइप से होना चाहिए, लाइक कॉल टू एक्शन आपका शॉप नाउ, ठीक है, डायरेक्टली, है ना। यहाँ पर आप ऑर्डर नाउ, ठीक है, गेट ऑफर, ये भी आप ले सकते हैं। बट यही चीज हम टेस्टिंग के लिए हम बोलते हैं कि लाइक इसको आप टेस्टिंग करके देखो। ऐसा नहीं कि अमेजोन ने ये रन कर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ये कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, मगर आप टेस्टिंग कैसे करेंगे कि आपने मल्टीपल ओसीटीज लिए, आपने उसको यूज कर लिया, सिंपल, ठीक है। आपको पता लग गया कि हाँ ये चीज मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी या उसी को स्केल करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। अब जो मैंने आपको बोला कि आपको मल्टीपल सीटीए यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे लेट से मैंने यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन या सेल्स कैंपेन ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने कंटिन्यू करा, मैनुअल सेल्स पे गया, ठीक है,
मैनुअल सेल्स पे जाने के बाद में यहाँ पर जो आपको मल्टीपल सीटीए वगैरह यूज करना है तो आप किस तरीके से कर पाएंगे, है ना। अब जो ऑडियंस का हम देख रहे थे, तो ऑडियंस यहाँ पर आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ से आपको कस्टम ऑडियंस जो आपने प्रीवियस बनाई है उसको यूज कर सकते हो, और यहाँ से आप जो आपकी डिटेल टारगेटिंग हो यहाँ से आप ले सकते हैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के रूप में, ठीक है। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा था जो होता है हमारा डायनेमिक क्रिएटिव, ठीक है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में आप मल्टीपल सीटीएस एक सिंगल एड कॉपी में आप यूज कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल एड कॉपी बना रहे हैं तो उसमें आप मल्टीपल सीटीएस आप लीजिए। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। नाउ अब आते हैं हमारे हमारे फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप फेसबुक एड्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक, तो गाइस डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आप सभी के लिए लेके आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप फुल एडवांस में सीखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड मेनी मोर। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एज वेल एज नंबर आपको हाईलाइट हो रहा होगा, आप कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंटर पे, जो है हमारा ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स सी। यहाँ पर आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहली चीज, जो भी हमारी वेबसाइट पे हमको ट्रैकिंग सेटअप करना है वो आपके फर्स्ट ऐप में हो जानी चाहिए, है ना। तो आपका जो मेटा पिक्सल है गाइस वो यहाँ पर आपका प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए, ठीक है। देन और लाइक मेरा रिकमेंडेशन है जब मेटा पिक्सल आप सेटअप करें आप जीटीएम के थ्रू करें, ठीक है, मैनुअली या फिर दूसरे मेथड के थ्रू ना करें, ठीक। देन लाइक ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि लाइक आप प्रॉपरली अपनी ऑडियंस को ट्रैक कर पाओगे और टाइम टू टाइम उस ऑडियंस को ऑप्टिमाइज भी आप कर पाएंगे, ठीक। देन लाइक सेकेंड पॉइंट यहाँ पर गाइज कि राइट जो आपका पर्पस है उसके हिसाब से आपको राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव या गोल या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना मस्ट है ना। अब लेट्स से गाइस ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अवेयरनेस कैंपेन तो लोगे नहीं, आप सेल्स कैंपेन लोगे, है ना। अगर आपको वीडियो पे व्यू लेके आना है, एंगेजमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप एंगेजमेंट वीडियो व्यू कैंपेन लोगे। तो आपका जो पर्पस है उसके हिसाब से आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होना जरूरी है। अब गाइस यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा फेसबुक पिक्सल की पहचान क्या होती है। लेट्स से यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ डब्ल्यू स्क्रिप्टेक हमारी वेबसाइट, ठीक है। मैंने वेबसाइट खोला, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिक्सल का एक्सटेंशन है ना, मेटा पिक्सल हेल्पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 पिक्सल इज फाउंड और ये पिक्सल आईडी है, मतलब हमारी वेबसाइट पे ट्रैकिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा उसका पूरा डेटा पूरा सेशन रिकॉर्ड होता रहेगा। इन फ्यूचर मैं उसको कस्टम ऑडियंस के रूप में टारगेट कर सकता हूँ, आगे जाकर उसी कस्टम ऑडियंस की मैं लुक लाइक बना के वापस उसको रिटारगेट कर सकता हूँ, राइट। देन गाइस लास्ट पॉइंटर यहाँ पर आता है आपका मॉनिटर एंड स्केल विनिंग एड्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद इसमें भी 3 पॉइंटर है। द फर्स्ट थिंग, ठीक है, आपको किस चीज पे ध्यान रखना है, जो आपका सीटीआर है, सीपीसी है एंड रोआस है, ये 3 चीज को आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, जिससे आप समझ पाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका बेस्ट एडवर्टीजमेंट कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या चीज पे, आपका सीटीआर, सीपीसी एंड रोआस पे। CTR, it's all about the click-through rate. CPC is like cost per click, or ROAS in the sense return on ad spend, right? Then guys second pointer क्या आता है, scale winning ads by increasing budget gradually, ठीक है। अब जैसे जो कैंपेन जो एड गाइस आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, उस पर आप थोड़ा थोड़ा बजट क्या करें, टाइम टाइम इंक्रीज करते रहें, जिससे आपका एडवर्टीजमेंट क्या होगा, स्केल होता जाएगा, राइट। द लास्ट पॉइंट क्या गाइस यहाँ पर, किल अंडर परफॉर्मिंग लाइक एड्स अर्ली टू सेव मनी। जो आपका एडवर्टीजमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको आप एज सुन एज बंद कर दीजिए, जिससे आपका पैसा ही बचता रहेगा और टाइम भी बचता रहेगा, एफर्ट्स भी बचते रहेंगे, राइट। सो गाइस ये जो हमने यहाँ पर पॉइंटर्स देखे, 5 पॉइंटर्स, ठीक है, जो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव, प्रॉपर्ली एड क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज करें। सेकंड, ऑडियंस टारगेटिंग द मस्ट, यहाँ पर आप कोई भी बिजनेस रन करते हैं उसके बिहाफ में आपकी ऑडियंस एकदम सटीक टारगेट होनी चाहिए। देन थर्ड वन इज इंप्रूव योर एड कॉपी एंड हेडलाइन। जो भी आप एड फॉर्मेट में लेते हैं, एड कॉपी, इमेजेस, कराउजल, वीडियोस, उसकी जो हेडलाइंस होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, प्राइमरी टेक्स्ट होता है, सीटी होता है, प्रॉपरली उसको आप यूज करें। देन फोर्थ वन इज ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन। जितना भी ट्रैकिंग वाला सेटअप होता है पिक्सल का, इवेंट सेटअप टूल जिसके थ्रू करना है, ठीक है, वो आप प्रॉपरली यहाँ पर लाइक सिस्टमेटिक लाइक क्रिएट करें एंड आइडेंटिफाई करें। देन लास्ट वन इज आप अपनी एडवर्टीजमेंट को टाइम टाइम मॉनिटर करो, जिससे आप अपनी एडवर्टीजमेंट को आप स्केल कर पाओगे, राइट। सो गाइस ये की 5 पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, किस चीज के बिहाफ में,
आप अपने एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से स्केल कर सकते हो, रिजल्ट ला सकते हो। तो ये जो एड रन कर रहे हैं उनके लिए भी था और जो एड रन करने वाले हैं उनके लिए भी था। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज दबा के आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एज वेल एज अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो गाइज मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।